इब्राहिम साहब, ये जो सूरत हाल हर साल हम देखते हैं रमज़ान की आमद से 2-3 हफ्तों पहले, और फिर ये रमज़ान के दौरान भी जारी रहती है कि चीज़ों की कीमतें कई कई गुना बढ़ जाती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? इस बार भी वही हालात हैं, पिछले साल से कुछ मुख्तलिफ नहीं है? देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। देखिए, होलसेल रेट पे और रिटेल रेट पे काफी फर्क है। इसको आप अगर चेक एंड बैलेंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 30% प्लस और पाकिस्तान का अलमिया देखें कि 60 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है सालाना यूटिलिटी स्टोर को। ये देखें 155 रुपए की चीनी है, जो भी 137 रुपए में होलसेल में है और रिटेल में 140 रुपए की बिक रही है। ये आप देखें कि चीजें आप देखते जाएं कि ये कितना बड़ा ब्लेंडर है। दाल माश आप देखें, इसकी क्वालिटी देख लें आप, तो दाल माश 590 रुपए है, होलसेल में ये 420 रुपए किलो है। इसी तरह आप चना ले लें, साबुत चना जो छोटा चना है 170 रुपए बिक रहा है और 405 रुपए में यूटिलिटी में बेचा जा रहा है। ये आप तेल देख लें, फाइन कनोला तेल 380 का बिक रहा है बाजार में, और जहां आप देखें तेल का रेट देख लें आप, तो ये 485 रुपए यूटिलिटी दे रही है। तो मुझे आप ये बताएं, ये चावल के रेट, ये दालों के रेट, ये चना दाल ये आपके सामने है, जिसमें क्वालिटी भी देखें आप, क्वालिटी भी देखें। इब्राहिम साहब, इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये होलसेल रेट कम है और यूटिलिटी स्टोर्स पर ये ज्यादा रेट में, ज्यादा कीमत में ये चीजें बेची जा रही हैं। देखिए, आपको बता रहा हूँ ना सर, आपको मैं कोई प्रूफ के साथ दे रहा हूँ, जो बिल भी है मेरे पास, जो मैंने वहां से परचेस किया है। अब ये आप देखें, ये सुपर बासमती है 425 रुपए और 325 रुपए में होलसेल में बिकता है। ये आप अंदाजा लगा लें। ये आप ये ले लें दाल मूंग की, ये 305 रुपए बता रहे हैं और 250 में मूंग दाल बिकती है। अब मुझे आप अंदाजा लगा लें, ये टोटा है जो बिल्कुल मोटा टोटा है, ये बासमती का टोटा कहते हैं। ये यूटिलिटी के है रेट, ये 220 रुपए है। मुझे आप अंदाजा बता दें कि क्या 405 रुपए में कोई चावल है? नहीं। सब्सिडी इदारे क्यों बनाए गए हैं? आटा 142 रुपए रेट, और जो हमारे होलसेल में बिक रहा है 136 रुपए में फाइन आटा, और रिटेल पे 140 रुपए में बिक रहा है। तो सब्सिडी कहाँ है? पहला तो सवाल सब्सिडी है कहाँ? ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि रिटेल बेस पे चेक करना पड़ेगा आपको। आप जब भी कहते हैं कहेंगे महंगाई महंगाई महंगाई। इब्राहिम साहब, इसका मतलब कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीजें मिल रही हैं वो तो फिर रिटेल रेट पर मिल रही हैं, तो फिर फायदा क्या है यूटिलिटी स्टोर्स का और हुकूमत के जेर सरपरस्ती इनके चलने का? सर, आप मुझे बताएं ना, 60 अरब रुपए की सब्सिडी सालाना जाया करते हैं, जिसपे किराया स्टोरों का, जहां इनकी तनख्वाहें, आप इसको देख नहीं रहे कि ये रूटीन वाइज चले जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसान हाल नहीं है किसी चीज का। ये तो लम्हा फिक्रिया है। मैं ये चाह रहा हूँ, आपको तजवीज दे रहा हूँ आपके टीवी के तवज्जुह से कि इसको कम से कम ये 60 अरब की सब्सिडी, और रमजान के लिए अभी अनाउंस किया है 7 अरब रुपए की सब्सिडी अभी अनाउंस हुई है। मुझे आप बता देना अभी कि कहीं आटा मिल जाए तो मुझे बता देना, कहीं चीनी मिल जाए सस्ती तो बता देना आप मुझे। सब बकवास है ये। इब्राहिम साहब, ये कीमतें पहले इतनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, होलसेल के मुकाबले में इतना ज्यादा फर्क है, तो अगर ये सब्सिडी के नतीजे में थोड़ी बहुत 5-10% का फर्क पड़ भी गया, कमी आ भी गई, तो वो क्या कमी होगी? वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होगी। आटे के नमक के बराबर नहीं होगी। अब हम जब कमिश्नर साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे पर्सन है, सलीम राजपूत साहब है अभी कराची के कमिश्नर, उन्होंने बाकायदा मेरे साथ मीटिंग भी की है और प्राइस लिस्ट अनाउंस भी कर रहे हैं। लेकिन रिटेल बेस पे प्राइस कंट्रोल, ब्यूरो ऑफ सप्लाई, कमिश्नर, डीसी, एसी सब काम करें, जब जाके हम उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। वरना ये बेसिक नेसेसरीज है जो आप देखें सारी चीजें, अगर आपका कैमरा दिखाए ये चीजें, तो ये आप देख लें, मैंने खुद परचेज किया है। आटा मैंने खुद परचेज किया है। इब्राहिम साहब, ये आपने जितनी भी ये चीज़ें भी दिखाई हैं और दाम बताए, ये सब हमने दिखाया भी है। अब ये बताइएगा कि जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं वो भी सारे रिटेल प्राइस पर ही चीज़ बेच रहे हैं, जो रिटेल की छोटी दुकानें होती हैं उनके भी प्राइस वो सेम ही है, और हम ये देखते हैं कि एक दिन प्राइस कुछ और होता है, अगले दिन उसी सामान का रखा हुआ प्राइस बढ़ जाता है जब ये रमज़ान आ रहे होते हैं या कोई और इवेंट्स आ रहे होते हैं। तो फिर ये कीमतें कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो कहाँ गायब हैं? कमिश्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई तो उसका आउटकम क्या निकला?
देखिए वो बहुत मेहनत करते हैं, तमाम डीसीज तमाम एसीज को कंट्रोल में लिया हुआ है। इस दफा मैंने खुद भी इनको कहा है कि सर इस पे कंट्रोल आपने करवाना है, जैसे पिछले दफा उन्होंने करवाया कमिश्नर साहब ने, और इस दफा भी मुझे इम्प्लीमेंट की मुझे नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जहां डिपार्टमेंटल स्टोर है ना बड़े, वहां रेट बहुत हाई है, और आप जाएंगे मिडिल तबके में जाएंगे वहां भी रेट हाई है। अब आगे चले नीचे किराना स्टोर, वहां इतने रेट हाई नहीं है। जहां आप लाखों रुपए का किराया भरते हैं, एक एक ब्रांड के एक स्टोर के एक ब्रांड के आप पैसे देते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसी से वसूल कर रहे हैं। कहां से वसूल कर रहे हैं? तो इमरान साहब, ये जो अभी आपने आटे के या और दीगर चीज़ों के रेट बताए, ये भी अगर मार्केट को हम मार्केट में जाएं और जायज़ा लें और रिटेल प्राइस शॉप पर जाएं तो वहाँ पर ये रेट्स कई गुना ज़्यादा हैं। ये 170 रुपये में इस वक्त पाकिस्तान कराची में नॉर्मल आटा मिल रहा है, और यहाँ आप 140 रुपये बता रहे हैं, तो ये तो अभी भी बड़ा 30-35 रुपये का फ़र्क है इसमें। देखें, आप जो आटा बता रहे हैं, चक्की का आटा बता रहे हैं। जो चक्की का आटा होता है ना सर, वो जो है ना वो पीसते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तो उनका भी रेट हाई है। मैं वो भी कह दूं आपको, वो 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो फाइन आटा 135 से ऊपर होना नहीं चाहिए। वो 2.5 नंबर आटा, ये फ्लोर मिल मालकान की भी कार्टेल तो है। ये जो फी किलो पर इब्राहिम साहब 20 से 25 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं आवाम से, ये फिर ये किसकी जेब में जा रहे हैं? ये उस रिटेल शॉप कीपर की जेब में जा रहे हैं, या ये उससे ऊपर भी कोई माफिया काम कर रहा है, पूरी कोई चेन है? देखिए मैं आपको बात बताऊं कि डिपार्टमेंटल स्टोर 3.5 करोड़ की आबादी का ही शहर है। अगर 10 आदमी एक एक जगह से पकड़े ना और सही चालान हो, तो मैं कहता हूं कि 10% नफा होना चाहिए। दुनिया में एक कानून है कि रिटेल पे 10% होना चाहिए होलसेल से, यहाँ तो 30% ऊपर है, और सब्सिडाइज इदारे में भी 30% ऊपर है। ये लम्हा फिक्र नहीं है कि आप 60 अरब रुपए की सब्सिडी जाया कर रहे हैं, रिटेल वालों को आप नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या होना है इसका? ठीक है इब्राहिम साहब, ये एक प्रोडक्ट की जो कीमत होती है वो हर डिपार्टमेंटल स्टोर में भी हम अलग अलग देखते हैं। कंपनी तो सबको एक ही रेट पर दे रही है, फिर ये अलग अलग कीमतों पर क्यों बेच रहे हैं? ये इस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये जो है कनोला ऑयल, आपको मैं बता रहा हूँ कि कनोला ऑयल जो मैंने आज खुद अपने लिए खरीदा है, जो मैं घर पे अपने खुद इस्तेमाल करता हूँ, ये कनोला ऑयल है। देखें, ये कनोला ऑयल 380 का है, लेकिन ये यूटिलिटी का आपको बताया, मैं डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहा हूं। चलें अब्दुल रहीम साहब, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मजीद ज़हमत देंगे और फिर ये इस मामले पर मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज चूँकि वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए बहुत शुक्रिया।